हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें से एक है इनकैप्सुलेशन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो नाम है आपको सुनने में काफ़ी फैंसी लग रहा होगा, लेकिन ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन आपको इसके बारे में अभी नहीं पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम लोग जानते हैं इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने जैसे बोला कि ये जो दो टॉपिक है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आपको खाली उसका डिटेल्स में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ये जो दो टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो खास करके ये जो कीवर्ड है ये आपको खास करके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और आप जब भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट करोगे, मतलब 2-3 साल के बाद, 4-5 साल के बाद आपकी कंपनी में अच्छी सी पोजीशन बन जाएगी और आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की जगह पे जाओगे, तो आपको खास करके तब ये सब कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो हर बार वो आपको हेल्प करता ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहला टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको आइडिया आ ही गया होगा उसके नाम से ही। तो इसके अंदर क्या होता है, तो हमारे क्लास के अंदर जो भी हम लोग डेटा है उसको हम लोग हाइड करके रखते हैं, और इन शॉर्ट उसके ऊपर हम लोग सिक्योरिटी रखते हैं, और हमारा जो डेटा है उसको हम लोग इन शॉर्ट रखते हैं प्रोटेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये जो टॉपिक है पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा था, तो आगे हम लोग 2 बार अंडरस्कोर लगाते हैं, तो जो वेरिएबल होता है, जो डेटा मेंबर होता है, वो बन जाता है प्राइवेट, मतलब उसको क्लास के बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग। मतलब आपके क्लास के अंदर जो भी डेटा होगा वो क्लास के बाहर कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, और आप उसी को बोल सकते हो डेटा हाइडिंग। तो ये एक फ़ायदा हम लोग को मिलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन। तो फ्रेंड, ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसको आपको थोड़ा डिटेल में नहीं पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, मतलब जो ऑलरेडी हमारे क्लास के अंदर होता ही है। तो आपने देखा ही होगा जो दवाइयाँ होती है वो कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल फॉर्म में आती, तो उसी के ऊपर से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जैसे कैप्सूल के अंदर अलग अलग दवाइयाँ कुछ इस तरीके से मिक्स होता है, तो ये जो कैप्सूल है इसको आप समझ लो क्लास। तो क्लास के अंदर क्या होता है, तो क्लास के अंदर होते हैं हमारे फंक्शन और उसके डेटा मेंबर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैंने काफ़ी इजी बना दिया है। वैसे अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के बारे में, तो आपको वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरों का जो लाइफ होता है, जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग हमारी जो लाइफ है उसको हम लोग ईजी बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब हम लोग दूसरों की लाइफ ईजी बनाते हैं, तो हम लोग हमारी लाइफ क्यों कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो जितना हो सके उतना कोडिंग और जो कॉन्सेप्ट है उसको जितना हो सके उतना हम लोग सिंपल रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकैप्सुलेशन मतलब सिंपल क्लास, क्लासेस के अंदर होते हैं डेटा मेंबर और उसके अंदर होते हैं फंक्शन। तो डेटा मेंबर एक्सेस करना होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं, और डेटा मेंबर जो भी प्राइवेट डेटा मेंबर होते हैं उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। मतलब सिंपल क्लास, क्लास के अंदर डेटा मेंबर और फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब एक ही कैप्सूल के अंदर, एक ही कंटेनर के अंदर हम लोग को सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके अंदर डेटा मेंबर भी होता है और फंक्शन भी होता है। तो फ्रेंड, ये जो आपको प्रोडक्ट क्लास दिख रहा है, जो हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर भी हम लोगों ने देखा था, जिसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, तो ये जो क्लास है इसको भी आप इनकैप्सुलेशन बोल सकते हो। मतलब जहाँ पे भी आप क्लास यूज़ करोगे, तो अगर आप क्लास यूज़ करो तो उसके अंदर डेटा मेंबर होगा ही होगा और उसके अंदर फंक्शन होगा ही होगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग वाले कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास के साथ हमारे प्रोग्राम के अंदर आ ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम लोग को कुछ भी टेंशन लेने का जरूर नहीं, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हम लोग को स्टार्टिंग से ही प्रॉपरली गाइड करता है कि
आपको इस तरीके से कोड करना है, इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, अच्छे से आपको आर्किटेक्ट करना है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है, क्लास का यूज़ करना है, आपको मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करना है, उसके अंदर प्राइवेट मेंबर आपको यूज़ करने, मतलब उन लोगों ने काफ़ी, जिसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया है, जिसने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलप किया है, उन्होंने एकदम अच्छे से इसको आर्किटेक्ट किया है, अच्छे से कोड किया है। हम लोग को खाली उनकी जो फैसिलिटी वो हम लोग को खाली यूज़ ही करना है और हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकैप्सुलेशन के अंदर और भी थोड़ी चीज़ें आती है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड अभी आ जाओ आप VS कोड के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास बनाता हूँ प्रोडक्ट, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर में ले लेता हूँ, उसके अंदर सेल्फ, उसके बाद उसकी प्राइस, और ये जो प्राइस है उसके अंदर हम लोग उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद एक्चुअली अभी मैं पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ डिटेल्स नाम का, इसके अंदर सेल्फ, उसके बाद इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो हम लोग अभी इसके अंदर प्रिंट करते हैं प्राइस। उसके बाद सेल्फ डॉट प्राइस, जो भी हमारा डेटा मेंबर होगा वो एक्चुअली हम लोग इसको रखते हैं प्राइवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डेटा हाइडिंग कर रहे हैं, मतलब आपका जो भी प्राइवेट डेटा मेंबर है, मतलब जो भी आपका डेटा है क्लास का, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राइवेट डेटा मेंबर हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो आगे आपको रखना है 2 बार अंडरस्कोर, तो वो बन जाएगा प्राइवेट। मतलब क्लास के बाहर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओ या फिर क्लास का नेम का यूज़ करो, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आपको कंपलसरी क्लास के अंदर ही फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसके अंदर ही आपको वो डेटा मेंबर यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम ले लेता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट, और उसके अंदर हम लोग को एक आर्गुमेंट पास करना है, तो प्राइस हम लोग पास करते हैं 100। उसके बाद पार्ले डॉट डिटेल्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी कॉल किया डिटेल फंक्शन। तो अभी पहले हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं live.py। तो जो भी हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो इन शॉर्ट अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अभी जो भी यूज़र होगा, आपका यूज़र होगा, उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है, जो क्लास है, इसके अंदर प्राइस है, नाम है, इसके अंदर क्या है, ऑर्डर है या नहीं, उसको कुछ भी नहीं। उसको खाली क्या करना है, उसको खाली आपका क्लास सिंपल यूज़ करना है, और क्लास के अंदर क्या हो रहा है उसका वो कोई भी टेंशन नहीं लेगा। सिंपल वो क्लास को यूज़ करता है और जो भी क्लास के फंक्शन है वो डायरेक्टली वो यूज़ करेगा। इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो भी मेन डेटा होता है वो हम लोग क्लास के अंदर प्राइवेट बनाते हैं और उसको हम लोग हाइड रखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हो डेटा हाइडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन, तो ऑलरेडी हम लोग इनकैप्सुलेशन अचीव कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप क्लास बनाओगे तो क्लास के अंदर आएंगे फंक्शंस, तो फंक्शन हम लोगों ने बनाया। उसके बाद उसके अंदर डेटा मेंबर आएंगे जो होंगे प्राइवेट, तो प्राइवेट डेटा मेंबर भी हम लोगों ने बना लिया और उसको फंक्शन के अंदर भी हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और इसको थोड़ा हम लोग डीपली देखें तो कई बार हम लोग को ऐसी सिचुएशन आती कि ये प्राइस हम लोग को अपडेट करना है, तो अपडेट करना होगा तो हर बार तो हम लोग इस तरीके से कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम लोग 2 फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर एक होता है सेट और दूसरा होता है गेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेट फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी डेटा की वैल्यू होती वो हम लोग उसके अंदर अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ सेट प्राइस। तो आप यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर जो फैसिलिटी है वो खाली वो जो आपका डेटा मेंबर होगा उसको अपडेट करने की फैसिलिटी ही आपको इन शॉर्ट रखना है। और उसके और एक फंक्शन के अंदर एक ही डेटा मेंबर अपडेट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग, मैंने जैसे बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग को एक अच्छे से आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर कुछ रूल्स है, तो वही रूल्स हम लोग यहाँ पे सिंपली अभी फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अंदर रूल्स ऐसा है कि अगर आपको जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसको अगर एक्सेस करना है या फिर उसके अंदर कुछ अपडेट करना है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लास के बाहर तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग बनाते हैं सेट और गेट मेथड। तो ऐसा एक सिंपल सा फंक्शन आपको बनाना है क्लास के अंदर। उसके अंदर सिंपल जो भी प्राइस है वो आप सेट प्राइस फंक्शन के अंदर पास करोगे,
तो ये प्राइस का यूज़ करके हम लोग ये जो प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो प्राइवेट है तो यहाँ पे 2 बार अंडरस्कोर सिंपल, उसके अंदर ये जो नई वैल्यू है वो आपको असाइन कर देना है, तो आपकी प्राइस अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग और एक फंक्शन बनाएंगे गेट फंक्शन, और इसके अंदर सेल्फ, तो इसके अंदर तो पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कॉलन लगाना मत भूलना। और इसके अंदर गेट क्या करेगा, फिर जो भी आपका प्राइस होगा वो आपको फिर से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड कोड करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीजर और रूल्स फॉलो करते हैं। तो हमारा जो भी प्राइवेट डेटा होगा उसको हम लोग डायरेक्टली क्लास के बाहर यूज़ नहीं करते, तो उसको अगर आपको मॉडिफाई करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो कुछ इस तरीके से सेट और गेट मेथड हम लोग जनरली बनाते हैं, और उसको हम लोग क्लास के बाहर यूजिंग ऑब्जेक्ट हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो हमारा गेट मेथड है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिटेल मेथड के अंदर भी हम लोगों ने प्राइस को प्रिंट किया है तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको हमेशा गेट प्राइस फंक्शन ही यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अगर कोई दूसरा फंक्शन बनाया होगा उसके अंदर आपको प्राइस प्रिंट हो रहा है तो वो फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम लोगों ने गेट प्राइस बनाया तो उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट के अंदर में उसको लिख देता हूँ। और फिलहाल तो ये जो डिटेल फंक्शन है उसको हम लोग कमेंट रख देते हैं, एक्चुअली हम लोग रहने देते हैं क्योंकि हम लोग को आउटपुट के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन नंबर 15 पे कुछ एरर आ रही, तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट प्राइस। तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे गेट प्राइस के अंदर छोड़ दिया। हाँ, तो हमारा जो डेटा मेंबर है उसके अंदर 2 बार अंडरस्कोर है, तो वो लगाना मैं भूल गया था। तो इस तरीके से आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ पे जो पाइथन है वो आपको डिटेल में एरर कौन सी लाइन पे है, क्या एरर है, वो सब कुछ बताता ही है। इसको आपको 1 बाय 1 चेक करना है और आप खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर से रन करते हैं। तो पहले जो प्रोडक्ट था उसकी प्राइस था 100, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100। उसके बाद हम लोगों ने सेट प्राइस का यूज़ करके प्राइस को अपडेट कर लिया, उसके बाद प्राइस को गेट किया तो हम लोग को मिला 200। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अचीव करते हैं। इनडायरेक्टली हम लोग उसको अचीव कर लेते हैं डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन किसके अंदर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग को अच्छे से गाइड करता है, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर हम लोग को प्रोवाइड करता है कि उसका यूज़ करके हम लोग बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग इजीली डेवलप कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एकदम सिंपल सा क्लास प्रोडक्ट, उसके अंदर 4 मेथड है, लेकिन हम लोग जब बड़े बड़े इंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हज़ारों लाइन का कोड होता है, उसके अंदर हज़ारों फाइल बन जाती है, तो उस टाइम पे कोड को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ इस तरीके से अच्छे से टेक्निक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें से एक टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको इसके ऊपर फोकस करना है, और फिलहाल तो आपको इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इसकी आपको जो मैं बेसिक आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो इसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और फ्रेंड, अगर मेरे एपिसोड आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए जितना हो सके उतना आपके आपके फैमिली में आपका कोई छोटा भाई हो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके आजू बाजू कोई 10th में हो, 12th में हो, उसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो उनके साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल जरूर जरूर शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।